एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स। 19 जनवरी 1990 की रात को ऐसा क्या हुआ था जो कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर जाना पड़ा? कैसे उनको कश्मीर से निकाल दिया गया? ऐसा नहीं था कि कश्मीरी पंडितों को एक ही रात में मजबूर होकर अपना घर बार सब कुछ छोड़कर कश्मीर से जाना पड़ा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इस सब के पीछे क्या हालात थे, उस वक्त कश्मीर में क्या हो रहा था। वीडियो को पूरा देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, 1980 से पहले कश्मीर में हिंदूज और मुस्लिम्स एक साथ पीसफुली रहते थे। कश्मीर में हिंदूज माइनॉरिटी में थे जो कि मोस्टली पंडित थे, लेकिन 1980 से 1990 तक ऐसे चेंजेस हुए, कुछ ऐसी चीजें हुई जिनसे सब कुछ बदल गया। इसको समझने के लिए हमें उस टाइम की 1980s की पॉलिटिक्स को समझना होगा। देखिए, कश्मीर में 1983 में असेंबली इलेक्शन विधानसभा चुनाव हुए जिसमें कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की जीत हुई और फारूक अब्दुल्ला सीएम बने। देखिए, कश्मीर में 1983 से पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की सरकार थी और सीएम शेख अब्दुल्ला थे। 1982 में शेख अब्दुल्ला की डेथ हो गई और पार्टी के लीडर बने उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला। तो ये फारूक अब्दुल्ला 1983 के इलेक्शन में जीतकर कश्मीर के सीएम बने और इस वक्त कश्मीर के गवर्नर थे जगमोहन। ये 1990 में फिर से कश्मीर के गवर्नर बने थे। अभी हम आगे बात करेंगे। 1984 में सेंटर में थी इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार। इंदिरा गांधी कश्मीर की इस सरकार को, फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को सपोर्ट नहीं करना चाहती थी। इसलिए इंदिरा गांधी ने कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता गुलाम मोहम्मद शाह के साथ मिलकर कश्मीर की फारूक अब्दुल्ला की इस सरकार को गिरा दिया। मतलब इंदिरा गांधी ने गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ एमएलएस को अपने साथ लेकर फारूक अब्दुल्ला की सरकार को गिराया और एक नई सरकार बनाई जिसके सीएम बने गुलाम मोहम्मद शाह। गुलाम मोहम्मद शाह फारूक अब्दुल्ला के ब्रदर इन लॉ थे। गुलाम मोहम्मद शाह की ये नई सरकार इतनी मजबूत थी नहीं। देखिए, जब अयोध्या में राजीव गांधी ने, अब सेंटर में राजीव गांधी की सरकार आ चुकी थी, तो जब अयोध्या में राजीव गांधी ने मस्जिद के ताले खुलवाए थे तब कश्मीर में इन्हीं की, गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार थी। कश्मीर में कई छोटे छोटे दंगे हुए जहां पर हिंदुओं पर अटैक किया गया, मंदिरों पर अटैक किया गया, हेट स्पीचेस यानी भड़काऊ भाषण दिए गए। ये सब इन्हीं की सरकार के दौरान होता है और ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इन्होंने खुद ने भड़काऊ भाषणों को बढ़ावा दिया और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही भी नहीं होती थी। इन सब से सेंट्रल गवर्नमेंट, राजीव गांधी की सरकार बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तो राजीव गांधी ने 1986 में डिसाइड किया कि गुलाम मोहम्मद शाह को हटाकर फिर से फारूक अब्दुल्ला को लाया जाए, फिर से फारूक अब्दुल्ला को सपोर्ट किया जाए। इसलिए मार्च 1986 में सेंट्रल गवर्नमेंट, राजीव गांधी की सरकार गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार से अपना सपोर्ट हटा लेती है। मतलब कुछ एमएलएस को लेकर गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को गिरा देती है और दिसंबर 1986 में फारूक अब्दुल्ला को सीएम बना दिया जाता है। लेकिन अब सीएम का सिर्फ 3 महीने का कार्यकाल बचा होता है। मार्च 1987 में फिर से असेंबली इलेक्शन, विधानसभा चुनाव होते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से कश्मीर में बड़ा बदलाव होने लगता है। 1987 में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट MUF एक संगठन बनता है। इस संगठन में वो सब लोग थे जो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट के खिलाफ थे, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ थे। यहाँ मैं आपसे कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक करें ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और लोग भी इस इश्यू को समझ पाए। अब मार्च 1987 के इलेक्शंस में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट इलेक्शन लड़ते हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर ये चुनाव लड़ा। अब होता क्या है? होता ये है, इस टाइम मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का दबदबा माना जा रहा था। ऐसा माना जा रहा था कि मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट अपनी सरकार बना लेगी। लेकिन जब इलेक्शंस के नतीजे आए तब मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की सिर्फ 4 सीटें जीती और पता ये चला कि सरकार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जिताने के लिए पूरी कोशिश की। बाद में फारूक अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू में ये कबूल भी किया था कि चुनाव में धांधली हुई थी। तो फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार तो बन गई थी, लेकिन इस धांधली को लेकर लोगों का गुस्सा इस सरकार के खिलाफ और भारतीय सरकार के खिलाफ भड़क गया और इन लोगों का स्टेट पर भरोसा खत्म हो गया। देखिए, इसी टाइम कश्मीर में मेनली JKLF और जमाते इस्लामी कश्मीर 2 संगठन थे। JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहता था। ये इंडिया से इंडिपेंडेंस चाहते थे, लेकिन ये पाकिस्तान में भी शामिल नहीं होना चाहते थे। और जमाते इस्लामी कश्मीर चाहता था कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाए। अब इन दोनों संगठनों ने
एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को भड़काने का काम किया। 1987 के इलेक्शन से नाखुश जनता को और ज्यादा भड़का दिया और जो कश्मीरी मिलिटेंट्स थे वो हर उस आदमी को धमकाने लगे जो इंडिया के साथ रहने की बात करता था, जो भी प्रो इंडियन पॉलिसीज की बात करता था। ऐसे में टारगेट बने कश्मीरी पंडित क्योंकि वो हिंदू थे और वो इंडिया के साथ रहने की बात करते थे। तो 1988 में उन्हें डराना, धमकाना, मारना शुरू हो गया था। 1989 में कुछ ऐसी किलिंग्स हुई जिनसे कश्मीर में सिचुएशन तेजी से और ज्यादा खराब हो गई। 14 सितंबर 1989 को श्रीनगर में एक लोकल लीडर पंडित टीकालाल टपलू की हत्या कर दी गई। 2 अक्टूबर 1989 को एक रिटायर्ड जज पंडित नीलकंठ गंजू, जिन्होंने 1984 में JKLF के फाउंडर मकबूल भट्ट को फांसी की सजा दी थी, उनको मार दिया गया। 27 दिसंबर 1989 को अनंतनाग में जर्नलिस्ट प्रेमनाथ भट्ट को मार दिया गया। तो ये जो किलिंग्स हुई इनसे पंडित कम्युनिटी में एक डर का माहौल बैठ गया। 1989 में सेंटर में VP सिंह की सरकार बनती है और ये जगमोहन को फिर से कश्मीर में एज ए गवर्नर अपॉइंट करते हैं। कश्मीर में इस समय सरकार बनी हुई थी फारूक अब्दुल्ला की। CM फारूक अब्दुल्ला को जगमोहन पसंद नहीं थे क्योंकि जगमोहन ने ही 1984 में फारूक अब्दुल्ला को एज ए CM डिसमिस किया था। इसलिए फारूक अब्दुल्ला ने जगमोहन को दोबारा गवर्नर अपॉइंट करने को लेकर प्रोटेस्ट किया और 19 जनवरी 1990 को CM के पद से रिजाइन कर दिया। इसी दिन गवर्नर जगमोहन जम्मू पहुंचे और इसी दिन कश्मीर में गवर्नर्स रूल लग गया। उधर दूसरी तरफ 4 जनवरी 1990 को हिजबुल मुजाहिदीन ने कश्मीर के लोकल न्यूज़पेपर्स में एक नोटिस छपवाया जिसमें पंडितों को कश्मीर छोड़कर चले जाने को कहा गया। देखिए, डर का माहौल बना हुआ था, बॉम्ब एक्सप्लोजन्स हो रहे थे, पंडितों को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, किलिंग्स हो रही थी, पंडितों को कश्मीर छोड़ने के लिए भाषण दिए जा रहे थे। ये सब दिसंबर जनवरी के महीने में चल रहा था। अब बात करते हैं 19 जनवरी 1990 की रात के। देखिए, 19 जनवरी 1990 को कश्मीर में ना तो कोई CM था क्योंकि वो पहले ही रिजाइन कर चुके थे, ना ही पूरी तरह से कोई गवर्नर था क्योंकि गवर्नर आज ही के दिन जम्मू पहुंचे थे और पूरी तरह से सरकारी कामकाज इनको हैंड ओवर हुआ नहीं था। तो ऐसे में 19 जनवरी 1990 की रात को पूरे जम्मू कश्मीर में मस्जिदों के लाउड स्पीकर से ये अनाउंसमेंट किए गए कि कश्मीरी पंडितों, तुम्हें कश्मीर छोड़कर जाना होगा, नहीं तो मार दिया जाएगा। 19 जनवरी 1990 की रात एक आतंक की रात थी। 20 जनवरी 1990 को हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर छोड़ना शुरू कर दिया। फरवरी, मार्च, अप्रैल इन 3 महीनों तक कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर जाते रहे क्योंकि इनके साथ हत्या, आतंकवाद, लूटपाट ये सब जारी था। कश्मीरी पंडितों के एक संगठन KPSS, कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति, इनके हिसाब से 75,000 कश्मीरी पंडित फैमिली रहती थी 1990 में कश्मीर में। इनमें से 70,000 फैमिलीज 1990 से 1992 तक कश्मीर छोड़कर जा चुकी थी। आज कश्मीरी पंडितों के लगभग 800 परिवार कश्मीर में रहते हैं। देखिए, इस तरह के एग्जाम्पल्स और भी हैं, जैसे कि ब्रू रेफ्यूजीज के साथ हुआ। उन्हें भी अपने घर छोड़कर अचानक मिजोरम से त्रिपुरा जाना पड़ा। देखिए, हमें ये इंश्योर करना है कि फ्यूचर में कभी भी किसी भी कम्युनिटी के साथ ऐसा ना हो। अच्छी सोच को डेवलप करें, भाईचारे को बढ़ाएं, अपने फ्यूचर पर, देश के फ्यूचर पर ध्यान दें और पीस को बनाए रखें। अगर इसी तरह आप किसी और इश्यू पर या टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह करंट अफेयर, न्यूज एंड फैक्ट्स में अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।